क्लास 6 कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी साइंस का न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 एनर्जी। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 76। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी है क्या, एनर्जी कहते किसको हैं। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, उन सबको करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई पावर चाहिए जिसकी वजह से वो काम हो सके। उस पावर को या उस फोर्स को जो कि ये काम करवा सके या वो काम हो सके, उसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी सलाहियत है किसी भी काम को होने देने के लिए। दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो एनर्जी की वजह से होते हैं। जब आप कहते हैं कि एक गाड़ी है, एक उसको भी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल ऑयल चाहिए, वो क्या है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ये दोनों चीज़ें, और जिसकी वजह से गाड़ी चल सकती है। जब ये पेट्रोल ख़त्म हो जाए, जब उसका टैंक जो है ड्राई हो जाए, तो देन वो गाड़ी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि उसको जितनी एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए वो उसको नहीं मिलेगी। देन जब टैंक को दोबारा रीफिल किया जाए तो उसको एनर्जी मिलती है एंड देन वो कार जो है दोबारा से मूव करती है। इसी तरह अगर आप अपनी एग्जांपल लें तो अगर आप सुबह नाश्ता ना करें और फिर सारा दिन भी आप कुछ ना खाएं, तो बाय द एंड ऑफ द डे आप वीक फील करेंगे, आपको वीकनेस होगी। किस वजह से? क्योंकि आपको जो फूड से एनर्जी मिलनी थी, जो आपको अपना बॉडी वर्क या डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फूड से मिलनी थी, और आपने वो फूड नहीं लिया सारा दिन, तो आपको वीकनेस हो जाएगी। इसका मतलब कि आपके अंदर एनर्जी लो हो गई है। देन जब आप दोबारा से खाना खाएंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, तो आप दोबारा से हाई फील करेंगे, आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करेंगे। तो एनर्जी जो है वो किसी भी काम करने को होने देने के लिए जो सलाहियत है, जो फोर्स है, उसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि एक द साउंड मेड बाय दिस ट्रम्पेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस ट्रम्पेट से जो साउंड फॉर्म हो रही है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, जिसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। सेकंड में एक मूविंग कार है, दैट शोज काइनेटिक एनर्जी। फूड है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी है। नंबर डी में कैंडल की लाइट से हमें लाइट एनर्जी भी मिल रही है और हीट एनर्जी भी मिल रही है। एंड ई पे केटल है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगी टू हीट वाटर और टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि हम आगे उनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट में हमारी जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो हैं लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सब हमारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। लेकिन हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में जो मेन सोर्स है एनर्जी की, दैट इज़ सन। सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें वहाँ से मेन सोर्स मिलती है, मतलब हमें मेन एनर्जी जो है वो सन से मिलती है। अब एनर्जी का एक यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी बनती है ना वो ख़त्म होती है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ये एक इसका एनर्जी का जो है वो डेफिनेट फार्मूला है, डेफिनेट लॉ है कि एनर्जी ने ना बनना है और ना ही डिस्ट्रॉय होना है। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी। आपका पेज नंबर है पेज नंबर 78। उसमें हम सबसे पहले हीट एनर्जी पढ़ेंगे। हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, या जब उसका जो टेम्परेचर हाई करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं। जिस स्पीड से वो मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट एनर्जी है। हीट जब एनर्जी बन जाती है, हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हमें हासिल हो जाती है, तो वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू वन ऑफ द लोअर टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी जगह पे बॉनफायर किया है, या कहीं पे अगर एज ए सोर्स ऑफ
हीट आपने कहीं आग जलाई है तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो कोल्डर एरिया था वहाँ पे भी हीट जाना शुरू हो जाएगी। मतलब कि अपनी हीट सोर्स से जहाँ पे हीट ज़्यादा थी हीट ट्रांसफ़र की टू द कोल्डर रीजन, जहाँ पे हीट कम थी जो एरिया कोल्डर था वहाँ तक भी हीट एनर्जी ट्रेवल की। तो इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है। सन, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है हीट एनर्जी के लिए। हीट एनर्जी अब डिफरेंट कामों में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल और डीज़ल को जब हम बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट से फिर हम डिफरेंट अपने जो व्हीकल्स हैं वो मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम कोयला जलाएं तो उस कोयले के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो एज ए हीट एनर्जी हमें मिलती है और उससे हमें जो इन्वायरमेंट है उसको वार्म करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपने इक्विपमेंट यूज़ करें तो वहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी ज़्यादातर हीट एनर्जी जो कि हमारी अर्थ को मिल रही है वो सन से मिलती है।